यार मैं शारजा में ना विजिट वीजा पर था। सितंबर का महीना था, जुम्मे की नमाज पढ़ के मैं वापस आ रहा था और मेरे विजिट वीजा को खत्म होने में तकरीबन एक हफ्ता रह गया था। आप यूं समझ लें कि जो एक ना बेबस बंदे की सिचुएशन होती है कि जो अपने मुल्क में जॉबलेस था, अब वो जॉब हंटिंग के लिए यूएई के अंदर आया और वहां पे भी उसके तकरीबन एक हफ्ता बाकी है जॉब सर्चिंग करने के अंदर, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। सो दैट वाज माय सिचुएशन। सो एट दैट टाइम आई स्टार्टेड प्रेइंग जुम्मा पढ़ के कि भैया नौकरी हो जाए। पीछे से फोन आ रहे हैं कि नौकरी हुई या नहीं हुई, प्रेशर बढ़ता है ना आपका। सो आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट एट दैट टाइम। अच्छा, जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद ना वहां पे जिस बिल्डिंग के अंदर मैं रह रहा था, उस बिल्डिंग के अंदर एक और भी शख्स था, नौजवान आदमी जो अपना बिजनेस करता था। तो वो होता कुछ इस तरीके से था कि वो हर जुम्मे के बाद हमारी मुलाकात होती और वो सलाम दुआ लेने के बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाते। अब उस एक जुम्मे को एक स्पेशल काम हुआ जो कि शायद किसी की दुआ थी। वो बंदा मेरे पास आया, कहता है हाँ बरखुरदार क्या हाल चाल है। मैंने कहा मैं ठीक ठाक, आप सुनाए। कहते हाँ यार, गालबन आपको 8-9 जुम्मे हो चुके हैं इस मुल्क में आए हुए और आपने मुझे बताया था कि आप नौकरी तलाश करने हैं, तो आपका क्या बना। मैंने कहा मेरा एक हफ्ता बाकी है विजिट वीज़ा को ख़त्म होने में, एक्सपायर होने में, और एक हफ्ते के बाद मैं वापस चला जाऊँगा। अभी तक किसी भी कंपनी की तरफ से जॉब इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। एंड ही वॉज लाइक रियली, आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं हर जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी अप्लाई करता हूँ, कंपनीज के अंदर जाकर भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लाइक फिजिकली सीवी ले जाता हूँ, तो कहीं से जॉब इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। एंड दैट गाय एट दैट टाइम उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला, कॉल की, और कॉल करने के बाद उस बंदे ने मुझे कहा ये ले बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं इनको बताएं अपने प्रोफाइल के बारे में, आपकी इंजीनियरिंग कौन सी है, ये आपको गाइड कर देंगे। वहीं पे जुम्मे के बाद हम खड़े होके 2 मिनट के लिए मैंने कन्वर्सेट किया उस मोबाइल पे। फोन की दूसरी साइड पे जो बंदा मेरे साथ बात कर रहा था, अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे, ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूईटी लाहौर। सो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से ग्रेजुएट हैं, आपने कौन सी इंजीनियरिंग की है, कोई एक्सपीरियंस है, कितना साल हो गया ग्रेजुएट हुए। तो मैंने सारा कुछ बताया। उन्होंने कहा अच्छा लें, आपको मैं ईमेल एड्रेस इनके नंबर पे मैं शेयर कर रहा हूँ, इनसे मेरा नंबर भी ले लें, मेरा ईमेल एड्रेस भी ले लें, और मुझे अपनी सीवी शेयर कर दें, और मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और वो चीज़ें फॉलो करें। आपके पास चूँकि तकरीबन एक हफ्ता है, इस हफ्ते के अंदर बहुत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चंद एक चीज़ें कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी एक जॉब सिक्योर करें। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मुझे उस बंदे ने, जो अल्लाह का बंदा था, जो उस बिल्डिंग में रहता था, उसने मुझे अपना नंबर दिया। नंबर देने के बाद इस बंदे का भी नंबर दे दिया, ईमेल भी दे दिया। ईमेल के ऊपर मैंने उससे कन्वर्सेट किया। उस ईमेल के अंदर 7 एक पॉइंट्स लिखे थे। मेरी आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं वो 7 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जॉब हंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी आप विजिट वीज़ा पे जाओ ना, या मैं वहां पे था तो मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने अच्छे खासे पैसे उस टाइम के हिसाब से लगाए। आई वॉज जॉबलेस एंड मेरे लिए बहुत मुश्किल था भाई उतने पैसे मैनेज करना, और नौकरी भी नहीं हो रही थी। तो मुझे उसने कहा कि भाई सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर के अंदर ना वहां पे ऐड दो कि मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर इज लुकिंग फॉर अ जॉब। पहला पॉइंट उसका ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि यार 30-40 प्रिंट आउट्स लो सीवीज के, और वो आप अबू धाबी के इस एरिया में आ जाओ और वहां पे आगे कंपनीज को जो है वो बस फॉरवर्ड करते जाओ सीवीज। ओके, दैट्स ग्रेट। द सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स वो पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि वो पॉइंट्स थे कि एसपी की कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, एडीपैक के अंदर जाओ। वो उन 7 दिनों के अंदर उनकी कॉन्फ्रेंस नहीं थी। तो खैर मैंने क्या किया, कुछ सीवीज के प्रिंट आउट्स लिए और मैं अबू धाबी के लिए निकल पड़ा। मैंने न्यूज़पेपर के अंदर भी अपने लिए एडवर्टाइजमेंट दी। वहां से 1-2 दिन के अंदर कॉल तो आ गई, लेकिन दैट वाज वेरी लो सैलरी। आई वाज रेडी, लेकिन उनके जॉब इंटरव्यू की एक रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास अपना वीजा होना चाहिए। मैंने कहा ओके। अब जब मैं अबू धाबी, जो लास्ट ऑप्शन थी, अब तकरीबन 3 दिन बाकी रह गए थे मेरे विजिट वीजा को एक्सपायर होने में, और मैं जनाब अपना यानी कि वहां से प्राइवेट टैक्सी पकड़ी और मैं अबू धाबी के लिए निकल गया। अब मेरे दिल की धड़कन बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे वो धक धक कर रहा होता है कि यार 2-3 दिन के बाद पाकिस्तान लैंड करना है, और किस मुंह के साथ लैंड करना है। वहां पर रिश्तेदार, दोस्त, मोहल्ले के लोग आपका वेट कर रहे होंगे कि भैया देखो इसकी तो वहां पे भी नौकरी नहीं हुई, तो मैं किस, मतलब मैं तो बिल्कुल टूट जाऊंगा ना। अच्छा, मैं जब अबू धाबी जा रहा हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने जो मुझे बताया गया था ना कि यार ये एरिया है मुसफ़ा का, यहाँ पे 3rd राउंड अबाउट के बाद जितनी भी ऑयल एंड गैस कंपनीज है ना, वहां पे जाके आपने सीवी फेंकते जाना है। अगर कोई आपको कंपनी के गेट के अंदर घुसने देता है तो अंदर जाएं, मैनेजर के कमरे तक जाना जाता है, जाने की इजाजत देता है तो वहां तक जाएं, अदरवाइज आपको जो करना है आप इन 3-4 दिनों में ये काम तो करें। मैंने कहा ठीक है। अब यकीन करें यार, पहली कंपनी एक बड़ी अमेरिकन कंपनी है, श्लम्बर्जर, 3rd राउंड अबाउट मुसफ़ा अबू धाबी, आई नो।
स्टिल रिमेंबर, मैंने वहाँ पे गया, उन्होंने तो घुसने नहीं दिया। ओके, देन सेकंड वन वाज अनदर XYZ कंपनी, उन्होंने भी CV रख ली, मतलब गेट के ऊपर ही वॉचमैन था। ओके ओके ओके, मतलब तीसरी कंपनी थी एक हैलीबर्टन, और वहाँ पे आप समझे काफ़ी सारी कंपनीज के अंदर मैं CV ड्रॉप करके आया था। ये मैं आपको दरमियान से एक बता रहा हूँ। हैलीबर्टन कंपनी भी अमेरिकन कंपनी थी, और वहाँ पे जो वॉचमैन था ना वो मिस्री था। यूजली तौर पे जो लोग UAE सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उनके जहन में मिस्रियों के बारे में कोई अच्छी बातें नहीं होती, लेकिन ये मिस्री जो वॉचमैन था उसको इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे अरबी नहीं आती थी, अरबी में कन्वर्सेट करना नहीं आता था। सो वी वर टॉकिंग लाइक ही सेड हु आर यू, बस इतना उसको आता था। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, अब वो अरबी में ज्यादा सवाल कर रहा था मुझे, मतलब कि उसको इंग्लिश नहीं आती, मुझे अरबी नहीं आती, हम तकरीबन ज्यादातर कन्वर्सेशन इशारों में कर रहे थे। तो मैंने उसको थोड़ा सा बताया कि आई एम जॉबलेस, माफी शुगल, नो जॉब, नो वर्क, अना मुहंदिस, आई एम इंजीनियर। सो ही वाज ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। सो एट दैट टाइम जब आपको पता है गर्मी जिस तरीके से आजकल की गर्मी चल रही है, तो और UAE की गर्मी, तो मुझे बड़ी प्यास लगी। तो मैंने उसे कहा आई नीड वाटर मोया। सो ये ओके ओके, कम 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 इनसाइड। अब देखो, जब आपका जुगाड़ लगना हो, जब आपकी किस्मत में कोई चीज लिखी हो, तो इस तरह की चीजें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देती हैं। तो मुझे उस टाइम पे प्यास लगी थी, मैंने उसे कहा यार शायद वो मुझे अंदर घुसने ही ना देता, लेकिन जब मैंने उसे कहा ना मुझे पानी पीना है, तो उसने कहा कम 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 इनसाइड इनसाइड। मैं अंदर जाके बैठ गया, पानी पिया। अब वो जो 1-2 मिनट में वहां पे बैठा ना, मैंने उसको कहा जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। उसने कहा नो प्रॉब्लम, सिट, यू नीड जॉब? मैंने कहा यस, दिस इज नंबर, कॉल टू दिस मैनेजर इफ ही अलाउ यू। मतलब वो मतलब इशारों में बात कर रहा था कि मुझे समझ आ गई थी उस टाइम पे मुझे थोड़ी समझ आ गई थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मुझे ये कहना चाह रहा था कि इसको कॉल करो, और मेरे बारे में नहीं बताना कि मैंने आपका नंबर दिया, उसका नंबर आपको दिया। मैंने कहा ठीक है यार, कोई मसला नहीं, आपका नाम नहीं आएगा, ये सीगा राज में रहेगी बात। उसने कहा चले सही है। अब यार शाम को ना मेरी इस मैनेजर से बात हुई। ये मैनेजर जो था ना, इसने कहा कि मुझे लोगों की जरूरत है यार इस टाइम पे अर्जेंटली। मैंने कहा भाई ये तो अपनी जॉब हो रही है। मैंने कहा ओके। कहता कल आ जाओ दोबारा कंपनी में। मैं दोबारा प्राइवेट टैक्सी पकड़ी और मैं निकल गया अबू धाबी के लिए। भैया वहां पे जाके इसने मेरा लिया इंटरव्यू। इसने कहा काम किया पाकिस्तान में? मैंने कहा 1 साल मैंने वहां पे छोटे मोटे काम किए हैं, और ऐसा तो नहीं कहना होता कि भाई नहीं मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली, मतलब सारा अपना पेट नंगा करके तो किसी को नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ही वॉज काफी सेटिस्फाइड काइंड ऑफ पर्सन, ही वॉज ऑल्सो अरेबिक बट वेरी गुड पर्सन, पैलेस्टीन। और एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी यार, हम लोग चाय पीने के आदी हैं, ये अरबी ब्लैक टी पीते हैं। इसने इंटरव्यू के अंदर ना एक छोटा सा कप था ब्लैक टी का, ये रख दिया। अब मैं उसको खुश करने के लिए मैंने एक सिप लिया, और मुझे जितनी इंग्लिश आती थी ना वो ब्लैक टी के साथ नीचे चली गई, बट मैं उसके साथ कन्वर्सेट करता रहा। यहाँ पे मैं आपको टिप बताऊं, सारे इंजीनियर्स को जो गल्फ रीजन में आना चाहते हैं वो इंग्लिश के ऊपर ना ग्रिप लें यार। इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आपका गल्फ रीजन के अंदर नौकरी का अगर ख्वाहिश है, ड्रीम है, तो इंग्लिश को सीखना शुरू करें कि आप फ्रीक्वेंटली किसी बंदे से कन्वर्सेट कर सके। इस बंदे ने जस्ट मेरे साथ 30 मिनट कन्वर्सेशन किया, मेरी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा, मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा, पाकिस्तान के अंदर मेरी फैमिली के बारे में पूछा, और आखिर में ये पूछा कि ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में कितना जानते हो, क्योंकि ये कंपनी ऑयल एंड गैस की थी। तो उसके बाद इसने मेरे से ऑफर लेटर साइन करवाया, और मुझे इसने मतलब कहा कि बिकॉज दे नीडेड एट दैट टाइम अर्जेंट पीपल, मतलब उनको अर्जेंट, और इंजीनियर्स मिल रहे थे उनको। एटलीस्ट दैट वाज टेक्नीशियन लेवल जॉब। सैलरी बहुत अच्छी थी, आप खुद अंदाजा लगाओ 2011 के अंदर 5000 दिरहम के करीब करीब आपकी सैलरी हो, और उसको आप 25 से मल्टीप्लाई करो, तो पाकिस्तान के अंदर इतने पैसे एक मैनेजर को भी नहीं मिल रहे थे। सो आई वाज हैप्पी, मरता क्या ना करता, मुझे तो जॉब पकड़नी थी। तो फिर उसने मुझे कहा 3 दिन के बाद आप अपने एग्जिट के लिए पाकिस्तान जाओ, मैं आपको वीजा भेजूंगा और फिर आपको टिकट भेजूंगा, और आप पाकिस्तान से वापस आ जाना मेरे वीजे पे इस कंपनी में एज एम्प्लॉय। अब मैं शक में पड़ गया, वही पाकिस्तानी सोच। मैंने कहा यार अगर इसने वीजा ना भेजा तो मैं तो गया। अब मैंने शाम को घर आके फोन किया घर वालों को, मेरी नौकरी होगी, सारे खुश ऐसे वैसे। उनको ये लग रहा था ये 3 महीने के बाद वापस नहीं आएगा, वहीं पे जॉब करना शुरू कर देगा और वहीं से पैसे भेजेगा, फिर हमें यकीन आएगा। मैंने कहा नहीं, मैं पहले पाकिस्तान आ रहा हूँ। तो इधर से लोगों ने पता क्या कहना शुरू कर दिया, जो दोस्त रिश्तेदार थे, ओहो अगर उसने वीजा ना भेजा, वो मेरे से भी ज्यादा ये चीजें सोच के बैठे हुए थे भाई। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने सोचा नहीं। बहरहाल मैंने कहा यार पाकिस्तान तो आना है, क्योंकि एग्जिट लगवाने के लिए आना पड़ता है, तो शॉपिंग भी कर लेंगे, थोड़ा सा लोगों से भी मिल लेंगे। बहरहाल जब मैं पाकिस्तान आया ना, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 1 महीना तो लगेगा वीजा निकलने में, कोई बंदा मतलब नहीं यार, 3-4 दिन के बाद इस बंदे ने मेरा वीजा भेज दिया। अब हुआ ये कि सुबह सुबह इसकी कॉल आई, मुझे कहता डिड यू चेक योर ईमेल? मैं कहा नो। कहता टुनाइट यू हैव अ फ्लाइट मैन, आपका वीजा भेजा अपना, वो क्या उसे कहते हैं
वो एक कार्ड बनता है इंग्लिश कार्ड, वो बनवाओ। फिर अर्जेंटली जाके बनवाया और आई फ्लू इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने मूव किया अबू धाबी को और इट वाज गुड, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें समराइज करना चाहता हूँ। जो लोग ड्रीम देखते हैं, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा नेटवर्किंग, तीसरा वो जो बंदा था ना जो नमाज पढ़ने के बाद जिसने मेरे साथ ये हेल्प की थी, उस बंदे से राब्ता करवाया था, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं आपकी नेटवर्किंग। तो यार मूव करने से पहले ना जो पोटेंशियल लोग हैं जिनको आप समझते हो कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं, कोई वैसे वहाँ पे रहते हुए आपके पोटेंशियल लिंक्स बन चुके हैं, लिंक्डइन के थ्रू कुछ लिंक्स हैं, उनको यूटिलाइज करें। लोग आपकी हेल्प करते हैं भाई, अगर आप उनकी तरफ एक कदम जाओगे तो। और तीसरा स्किल सीकर जाए। आज के दौर में ब्लाइंडली मेरी तरह ना जाइएगा, मेरी तो किस्मत अच्छी थी जो मुझे नौकरी मिल गई, बट स्किल सीकर जाइएगा। टेक्नीशियन की जॉब से अच्छी जॉब आपको इंजीनियर की जॉब ही लगेगी। मुझे भी उस जॉब को 1 साल कंटिन्यू करना पड़ा और उसके बाद मैंने स्किल सीखी और मैंने अपने जॉब कैरियर को इंजीनियरिंग जॉब कैरियर के ऊपर लेके आया। आप लोग अगर चाहते हो उन कंट्रीज के अंदर अच्छी जॉब हासिल करना, तो ये सारे टिप्स जो मैंने बताए हैं इनको कलेक्टिवली अप्लाई करें। अगर आपको इसमें से कोई भी अच्छी चीज़ लगी हो तो मेरे कमेंट्स के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।